अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 14 इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 14, जिसमें इस्तिंजा का बयान आएगा, है ना। और इसके जो मुताल्लिक दीगर अहकाम है वो भी आपको बताए जाएंगे। और जाहिर सी बात है, हर मुसलमान को पाकी साफ़ी का इल्म होना चाहिए। ठीक है, किस तरह पाक होने का तरीका क्या है, ठीक है, नापाकी को दूर करने का तरीका क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन वो दीन है, दीन इस्लाम, जो हमारा हर चीज़ में, हर कैटेगरी में, हर मतलब चीज़ में हमारी रहनुमाई करता है। ठीक है, तो आइए इस्तिंजा का जो बयान है वो पढ़ते हैं। इस्तिंजा का माना होता है, ठीक है, पेशाब और पाखाना। ठीक है, दोनों चीज़ें इसमें आ गई है ना। इस्तिंजा वैसे ज़्यादातर टॉयलेट लफ्ज़ की जगह पर ही यूज़ होता है। जैसे कहते हैं ना, भाई आपको कहाँ जाना है, इस्तिंजा खाना में जाना है, या मैं इस्तिंजा करके आता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है फ्रेश होना, है ना। देखिए सवाल, इस्तिंजा का तरीका क्या है, क्या तरीका है इस्लाम में, आइए सुनते हैं। हर मुसलमान को आना चाहिए और पता भी होना चाहिए कि क्या क्या अहकाम है इसके। ठीक है, देखिए पेशाब के बाद इस्तिंजा करने का तरीका ये है। और पेशाब में तो मतलब कोई तरीका होता ही नहीं, आप बैठे और बैठ कर पेशाब करें, खड़े खड़े पेशाब नहीं करना। ठीक है, इसकी वईदे भी है। और पेशाब के कतरों से भी बचना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो खड़े होकर पेशाब करेगा ना, तो जो पेशाब के जो कतरे हैं, जो छींटे वो उड़ेंगे, और उससे बचना है। ठीक है, और वो नापाक होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो पेशाब के छींटे नापाक लगने के बाद फिर आप नमाज या वगैरह करेंगे तो आप गुनाहगार होंगे। ठीक है, तो इससे बचना ही है। ठीक है, बैठ कर पेशाब करें। पेशाब के बाद जो इस्तिंजा का तरीका है क्या है कि पाक मिट्टी, है ना, या फिर कंकर, है ना, या फटे फटे पुराने कपड़े से पेशाब सुखाएं। फिर ये पहले के दौर के एतबार से, अभी तो पानी मुयस्सर है इतना, पहले इतना पानी नहीं होता था। अभी भी आप जाए आउट ऑफ कंट्री में तो वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर टॉयलेट पेपर या फिर ईंट वगैरह रखी होती है। ठीक है, लेकिन क्या है, जिसको जो मुतमईन हो, टॉयलेट पेपर से आप इस्तिंजा अगर करते हैं पेशाब वगैरह, तो इसके बाद आपको पानी से धोना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको कंफर्टेबल लगेगा, या फिर जो असर है वो तभी जाएगा, ऐसा भी होता है। तो क्या है, पेशाब सुखाएं फिर पानी से धो डालें, है ना। और पाखाना के बाद इस्तिंजा करने का तरीका ये है कि मिट्टी, कंकर या पत्थर के 3, 5 या 7 टुकड़ों से पाखाना की जगह साफ करें, फिर पानी से धो डालें। पहले के दौर में इसी तरह होता था, है ना। मिट्टी या जो कंकर होता है ना, ठीक है, या ईंट है, इससे हमें 3 या 5 या 7 से उसे पोंछ लेना है, मतलब कि जिस तरह हम कपड़े से पोंछते हैं। फिर उस जगह को हमें पानी से तो धोना ही है, तभी तो उसके जो असर है वो जाएगा। देखिए सवाल, इस्तिंजा का ढेला, वही मिट्टी का जो टुकड़ा या जो ईंट होती है उसी को ढेला बोलते हैं। और पानी किस हाथ से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, तो कौन से हाथ से, बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से। ठीक है, देखिए सवाल, किन चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है। तो देखिए, किसी किस्म का खाना, इस्तिंजा नहीं, इस्तिंजा तो आपने कर लिया लेकिन उसको साफ करना मना है, ये कह सकते हैं। ठीक है, या फिर हड्डी, गोबर, लीद, है ना, कोयला और जानवर का चारा, इन सब चीज़ों से इस्तिंजा करना मना है, यानी इनसे साफ नहीं करना। ठीक है, देखिए आगे, किन जगहों पर पेशाब या पाखाना करना मना है। ठीक है, ठीक है, अब हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम बच्चों को भी रोक सके घर में, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता। ठीक है, तो देखिए सुनिए, कुएं, है ना, या हौज या चश्मे के किनारे, जो पानी का चश्मा होता है ना, लहरें जो चलती है नदी की नहर की तरह, वो चश्मा बोलते हैं इसको, उसके किनारे पानी में अगरचे बहता हो, है ना, बहता हुआ, अगरचे बहता हुआ पानी हो फिर भी, घाट पर, फिर अच्छा, फलदार दरख्त के नीचे। देखिए, तो ये घाट जो पानी पीने का जो नहीं होता वो बनाया जाता है, एक घाट बिल्कुल अलग से, उसको घाट बोलते हैं, वहाँ पर भी नहीं। और जो फलदार जो दरख्त है, जो दरख्त पर फल लगते हैं, उसके नीचे भी नहीं करना, है ना। ऐसे खेत में कि जिसमें खेती मौजूद हो, है ना, साए में जहाँ लोग उठते बैठते हो, यानी जो वही दरख्त का जो साया होता है, परछाई, है ना, मस्जिद या ईदगाह के पहलू में, वहाँ पे भी नहीं करना, कब्रिस्तान या रास्ते में, जिस जगह जानवर बंधे हो,
और जहाँ वज़ू या गुस्ल किया जाता हो उन सब जगहों में पाखाना या पेशाब करना मना है। ठीक है, अब देखें लास्ट सवाल है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। पाखाना या पेशाब करते वक्त मुंह किस तरफ होना चाहिए? तो देखिए जवाब सुन लीजिए। पाखाना या, ठीक है, थोड़ा सा माउस में डिस्टर्ब है आज, मतलब थोड़ा हिल गया इसका बैलेंस, इसलिए मतलब ये जो कर्सर है माउस का जो तीर है आप इधर उधर हो जा रहा है, फिर भी आप ध्यान रखिए। देखिए यहाँ से पाखाना या पेशाब करते वक्त किबले की तरफ यानी काबा शरीफ की तरफ मुंह या पीठ करना मना है, यानी उस तरफ बैठना भी नहीं, मुंह भी नहीं होना चाहिए और पीठ भी नहीं, यानी जो इस तरफ और इस तरफ की दी जाए। ठीक है, हमारे मुल्क में उत्तर या दक्खन की जानिब मुंह करना चाहिए, यानी पूरब और पश्चिम में ये हो जाएगा, मतलब पूरब की तरफ सूरज निकलता है, पश्चिम की तरफ काबा है। ठीक है, तो ये जो दिशा है दोनों इन तरफ नहीं बैठना। फिर इसके अलावा है यानी उत्तर और दक्षिण इन दोनों की तरफ आपको मुंह या पीठ करके बैठ सकते हैं। ठीक है, अब इसी से मुताल्लिक जो है पानी के मुताल्लिक इंशाल्लाह जो दीगर मसाइल है कि पानी और जानवरों का जो झूठा होता है ना, जो मतलब बोट लेते हैं जानवर, पानी थोड़ा सा पी लिया फिर चले गए, तो पानी का क्या हुक्म है, इससे वज़ू कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ इंशाल्लाह जो है पार्ट नंबर 15 में बताई जाएगी।